नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। आज तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महिलाओं को कोई सरकार 30,000 रुपया सालाना के दे सकती है, लेकिन झारखंड सरकार ने ये सही साबित करके दिखा दिया है। जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं किया गया, वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने करके दिखा दिया है। पहले मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मात्र 1,000 रुपया प्रत्येक महीना के हिसाब से मिल रहा था। उसके बाद मोदी जी ने हेमंत सोरेन की चाल को फेल करने के लिए गोगो दीदी योजना चालू कर दी, जिसमें से प्रत्येक महीने 2100 रुपये यानी 25,000 साल के देने का वादा कर दिया गया। फिर क्या था, हेमंत सोरेन जी को आ गया गुस्सा। इन्होंने सीधा अब 30,000 रुपया साल के कर दिए हैं झारखंड की महिलाओं को, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है और 50 साल से कम है, उनको प्रत्येक महीने 2500 रुपया करके मिलेगा। और इस बार अगली किस्त की राशि यानी चौथे किस्त की राशि बस 1 से 2 दिन में जारी होने वाली है। हो सकता है कि आज शाम तक महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। अब रही बात कि जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, यानी वृद्धा पेंशन वालों का आखिर क्या होगा। जब कम उम्र के महिलाओं को 2500 रुपया करके दिया जा रहा है, तो आखिर वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है उनको 1,000 रुपया कैसे मिल सकता है। क्या उनके लिए राशि नहीं बढ़ाई जाएगी? तो इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। हेमंत सोरेन जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब सीधा 5,000 रुपया कर दिया जाएगा वृद्धा पेंशन वालों को। हालांकि ये राशि तब मिलेगी जब अगली बार झारखंड में हेमंत सोरेन की यानी जेएएम की सरकार बन जाएगी। अब रही बात गोगो दीदी योजना का, आखिर क्या होगा। क्या जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है उनको गोगो दीदी योजना का भी लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों ही योजना का लाभ मिलेगा झारखंड की महिलाओं को। जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक है, उनको गोगो दीदी योजना के तहत प्रत्येक महीने 2100 रुपया और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 2500 रुपया यानी टोटल 4,600 रुपया प्रत्येक महीने सीधे झारखंड की महिलाओं के बैंक खाते में आ जाएंगे। हालांकि मोदी जी ने अभी तो गोगो दीदी योजना का ऐलान कर दिया है, लेकिन यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, मोदी जी चुनाव हार जाते हैं, तो हो सकता है कि गोगो दीदी योजना को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यदि इनकी सरकार नहीं बनती है तो आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। और जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उनकी राशि भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही पारा शिक्षकों को भी बड़ा ऑफर दे दिया गया है। देखिए, पारा शिक्षक को जो वेतन मिलता है, तो पारा शिक्षक मांग कर रहे थे कि हमारे वेतन में 6,000 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने इनको बड़ा ऑफर दे दिया और कहा कि फिलहाल 2,000 रुपया बढ़ाया जा रहा है और चुनाव के बाद यदि हमारी सरकार बनती है तो 6,000 क्या 10,000 रुपया करके पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। और हाँ, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन नहीं किया है या कर भी दिया है, तो उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो ऐसी महिलाएं भी चिंता ना करें, इन सभी का जल्द से जल्द एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि चौथी किस्त की राशि के तहत इनको पैसे दे दिए जा सकते हैं, यानी इसी बार पैसा मिल सकता है। और जो लोग नया एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अगली बार जब 5वीं किस्त की राशि जारी होगी तो उस समय अब तक जितने भी पैसे उनके बकाया रह गए हैं, सारा का सारा जोड़ के एक ही बार में उनको दे दिया जाएगा। यानी टोटल 5 किस्तों की राशि एक ही बार में, यानी सीधा 5,000 रुपया उनके खाते में आ जाएंगे। हालांकि जो 2500 रुपया करने की बात हो रही है, इस पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि चौथे या 5वें किस्त की राशि में ही 2500 रुपया दिया जाएगा या चुनाव के बाद यदि सरकार जारी रहती है तब दिया जाएगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि चुनाव के बाद यदि हेमंत सोरेन की सरकार आगे भी बनी रहेगी तब जाकर 2500 रुपया करके दिया जाएगा। चुनाव के पहले तक 1,000 रुपया ही महीना मिल सकता है। इस पर भी अलग अलग लोगों का और अलग अलग मीडिया चैनलों का अलग अलग राय है। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि चौथे या 5वें किस्त की राशि में ही 2500 रुपये करके आ सकते हैं। हालांकि चौथे किस्त की राशि तो आज शाम तक या कल तक जारी हो जाएगी और हमें लगता है कि इस बार 1,000 रुपया करके ही मिलेगा, लेकिन 5वें किस्त की राशि में एक उम्मीद लग रही है कि 2500 रुपया मिल सकता है। चलिए, महिलाओं के लिए इतना तो ठीक है, तो आखिर पुरुषों के लिए क्या है
मुख्यमंत्री जी की योजना। तो देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप चाहे तो कोई भी गाड़ी, चाहे भाड़ा वाला गाड़ी हो या फिर पैसेंजर कार हो, चाहे स्कॉर्पियो लेना हो या अन्य कोई भी गाड़ी, आप चाहे तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ले सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 40% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। आप 25 लाख रुपए तक का गाड़ी ले सकते हैं या कोई अन्य बिजनेस करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। 40% पैसा माफ हो जाएगा, बाकी का ही आपको किस्त भरना है। मान लीजिए आप एक 10 लाख रुपए तक का गाड़ी लेते हैं तो उसमें से 40% यानी 4 लाख माफ हो जाएगा, मात्र 6 लाख का ही आपको किस्त भरना पड़ेगा। साथ ही पुरुषों के लिए अन्य कई योजनाएं भी सरकार चला रही है। झारखंड से जुड़ी हर एक योजनाओं की जानकारी पाने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। आज तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महिलाओं को कोई सरकार 30,000 रुपया सालाना के दे सकती है, लेकिन झारखंड सरकार ने ये सही साबित करके दिखा दिया है। जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं किया गया, वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने करके दिखा दिया है। पहले मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मात्र 1,000 रुपया प्रत्येक महीना के हिसाब से मिल रहा था। उसके बाद मोदी जी ने हेमंत सोरेन की चाल को फेल करने के लिए गोगो दीदी योजना चालू कर दी, जिसमें से प्रत्येक महीने 2100 रुपये यानी 25,000 साल के देने का वादा कर दिया गया। फिर क्या था, हेमंत सोरेन जी को आ गया गुस्सा। इन्होंने सीधा अब 30,000 रुपया साल के कर दिए हैं। झारखंड की महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो चुकी है और 50 साल से कम है, उनको प्रत्येक महीने 2500 रुपया करके मिलेगा। और इस बार अगली किस्त की राशि यानी चौथे किस्त की राशि बस 1 से 2 दिन में जारी होने वाली है। हो सकता है कि आज शाम तक महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे। अब रही बात कि जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, यानी वृद्धा पेंशन वालों का आखिर क्या होगा। जब कम उम्र के महिलाओं को 2500 रुपया करके दिया जा रहा है, तो आखिर वृद्धा पेंशन जिनको मिलता है उनको 1,000 रुपया कैसे मिल सकता है। क्या उनके लिए राशि नहीं बढ़ाई जाएगी? तो इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। हेमंत सोरेन जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब सीधा 5,000 रुपया कर दिया जाएगा वृद्धा पेंशन वालों को। हालांकि ये राशि तब मिलेगी जब अगली बार झारखंड में हेमंत सोरेन की यानी जेएएम की सरकार बन जाएगी। अब रही बात गोगो दीदी योजना का, आखिर क्या होगा। क्या जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है उनको गोगो दीदी योजना का भी लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दोनों ही योजना का लाभ मिलेगा झारखंड की महिलाओं को। जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल तक है, उनको गोगो दीदी योजना के तहत प्रत्येक महीने 2100 रुपया और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 2500 रुपया यानी टोटल 4,600 रुपया प्रत्येक महीने सीधे झारखंड की महिलाओं के बैंक खाते में आ जाएंगे। हालांकि मोदी जी ने अभी तो गोगो दीदी योजना का ऐलान कर दिया है, लेकिन यदि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, मोदी जी चुनाव हार जाते हैं, तो हो सकता है कि गोगो दीदी योजना को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हेमंत सोरेन जी की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यदि इनकी सरकार नहीं बनती है तो आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। और जिनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है उनकी राशि भी बढ़ाई जा रही है। साथ ही पारा शिक्षकों को भी बड़ा ऑफर दे दिया गया है। देखिए, पारा शिक्षक को जो वेतन मिलता है, तो पारा शिक्षक मांग कर रहे थे कि हमारे वेतन में 6,000 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने इनको बड़ा ऑफर दे दिया और कहा कि फिलहाल 2,000 रुपया बढ़ाया जा रहा है और चुनाव के बाद यदि हमारी सरकार बनती है तो 6,000 क्या 10,000 रुपया करके पारा शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा। और हाँ, कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत आवेदन नहीं किया है या कर भी दिया है, तो उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो ऐसी महिलाएं भी चिंता ना करें, इन सभी का जल्द से जल्द एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और हो सकता है कि चौथी किस्त की राशि के तहत इनको पैसे दे दिए जा सकते हैं, यानी इसी बार पैसा मिल सकता है। और जो लोग नया एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अगली बार जब 5वीं किस्त की राशि जारी होगी तो उस समय अब तक जितने भी पैसे उनके बकाया रह गए हैं, सारा का सारा जोड़ के एक ही बार में उनको दे दिया जाएगा।
यानी टोटल 5 किस्तों की राशि एक ही बार में, यानी सीधा 5,000 रुपया उनके खाते में आ जाएंगे। हालांकि जो 2,500 रुपया करने की बात हो रही है, इस पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि चौथे या 5वें किस्त की राशि में ही 2,500 रुपया दिया जाएगा या चुनाव के बाद यदि सरकार जारी रहती है तब दिया जाएगा। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि चुनाव के बाद यदि हेमंत सोरेन की सरकार आगे भी बनी रहेगी तब जाकर 2,500 रुपया करके दिया जाएगा। चुनाव के पहले तक 1,000 रुपया ही महीना मिल सकता है। इस पर भी अलग अलग लोगों का और अलग अलग मीडिया चैनलों का अलग अलग राय है। कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि चौथे या 5वें किस्त की राशि में ही 2,500 रुपये करके आ सकते हैं। हालांकि चौथे किस्त की राशि तो आज शाम तक या कल तक जारी हो जाएगी और हमें लगता है कि इस बार 1,000 रुपया करके ही मिलेगा, लेकिन 5वें किस्त की राशि में एक उम्मीद लग रही है कि 2,500 रुपया मिल सकता है। चलिए, महिलाओं के लिए इतना तो ठीक है, तो आखिर पुरुषों के लिए क्या है मुख्यमंत्री जी की योजना? तो देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आप चाहे तो कोई भी गाड़ी, चाहे भाड़ा वाला गाड़ी हो या फिर पैसेंजर कार हो, चाहे स्कॉर्पियो लेना हो या अन्य कोई भी गाड़ी, आप चाहे तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ले सकते हैं। इस योजना के तहत आपको 40% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। आप 25 लाख रुपए तक का गाड़ी ले सकते हैं या कोई अन्य बिजनेस करने के लिए आप लोन ले सकते हैं। 40% पैसा माफ हो जाएगा, बाकी का ही आपको किस्त भरना है। मान लीजिए आप एक 10 लाख रुपए तक का गाड़ी लेते हैं तो उसमें से 40% यानी 4 लाख माफ हो जाएगा, मात्र 6 लाख का ही आपको किस्त भरना पड़ेगा। साथ ही पुरुषों के लिए अन्य कई योजनाएं भी सरकार चला रही है। झारखंड से जुड़ी हर एक योजनाओं की जानकारी पाने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।